में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इकलौती ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों बनेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आती है 3 नंबर में आती है, मैक्सिमम ज़्यादातर आती है। आराम से बैठ रहो। अब देखो सबसे पहले होता है देखो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन, अगर हम किसी को भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये है कोई एल्डिहाइड, ये होता है। कोई कहे कि यार एल्डिहाइड कैसे कैसे होते हैं, देखो इधर सी, ये HCHO ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, और CH3CHO जो होता है ये होता है एसिटाल्डिहाइड। अभी से हम कैसे लिख सकते हैं, C ये है, इससे CH3 जुड़ा होता है, और H हम ऐसे खोल के दिखा देंगे पीछे को, क्योंकि साइड में कहीं भी दिखा देंगे, और O ऐसे दिखा देंगे। इस H को हटाकर देखो ये CH3 है, इस H को हटाकर अगर हम एक बार CH3O जोड़ देना तो ये एसीटोन बन जाता है। हम बार बार एसीटोन को ऐसे लिखते हैं बीच में ऐसे, तो ये ऐसा जो ना वो यही चीज़ है। फिर हमने ये वाला CH3 इधर को साइड में जोड़ दिया, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। कुल मिला के एल्डिहाइड और कीटोन है। साधारण अभिक्रिया जब हम इसमें लिखेंगे परिभाषा, तो इसमें लिखेंगे जब एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनते हैं। ये साधारण लैंग्वेज होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो वो हर अभिक्रिया के साथ लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं हम कि यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये RMG, और यहाँ X लिख दो या Br, कुछ भी हेलोजन होता है ऐसे लिख दो। ये पूरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, CH3Mg और X। तो हमने इसकी जगह RR लिख दिया, R की जगह R' कर दो ताकि तुम दोनों को इनमें पहचान रहे। को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो अब ध्यान से देखो, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ध्यान से देख देना ना, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से टूटेगा तो धातु पे तो प्लस रहता है और दूसरा वाला जो होगा उसको माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बॉन्ड टूटेगा हमेशा। देखो कार्बन ऑक्सीजन में से बॉन्ड उसकी ओर टूटता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ये वाला बॉन्ड जो वो इधर को टूटेगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। तो ये वाला प्लस वाला भाग जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये माइनस वाला भाग जो वो कार्बन से जुड़ेगा। तो ये तुम्हें ऐसा नजर आ जाएगा कि RC और ये H इससे जुड़ जाएगा R, ये वाला डैश हो गया, और यहाँ हो जाएगा OMG और ये X। इसका नाम कुछ नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए बनता है, ये योगात्मक उत्पाद होता है, योगात्मक उत्पाद। अब इसका जल अपघटन कराते हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं, और जल अपघटन होता है ऐसे, H+ लिख दिया तो अम्लीय माध्यम, OH लिख दिया तो क्षारीय माध्यम। इसका जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन कराने का मतलब है कि इसमें H+ और OH- होगा, जल दो भागों में टूटता है, H+ OH-, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो Mg के साथ कौन जाएगा, OH, और इसके साथ H आ जाएगा, और बन गया एल्कोहल। तो यहाँ आ गया RR', और यहाँ H, और यहाँ हो गया OH, और यहाँ आ जाता है Mg, ये OH जुड़ जाता है इससे, और ये X। इसे कह देते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड, जो भी होता है हैलाइड ऐसा करके। तो हाइड्रोक्सी आ जाता है पहले, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड की मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ। अब ये जो बना है ये अल्कोहल बना है, क्यों बना है, एल्किल एल्किल ग्रुप है, और ये OH आ गया है। ये तो है साधारण अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल अभिक्रिया की। तो ओरिजिनल अभिक्रिया ये है कि यहाँ तो आएगी इसकी हिंदी, और अब हम लिख रहे हैं यहाँ कि जब फॉर्मल्डिहाइड को, तो फॉर्मल्डिहाइड होता है ऐसे, H जुड़े होंगे, एक H ये वाला होगा, एक H ये वाला होगा, दोनों कार्बन से जुड़े हैं, और O जो है ये है। जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया ये CH3Mg और Cl लिख दो या Br लिख दो, यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये माइनस हो जाता है और धातु प्लस होती है, क्योंकि धातु में हमेशा प्लस ही होता है, वरना मोस्टली CH3 प्लस ही होता है, लेकिन इसके सामने आके ये माइनस पड़ जाता है।
अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। जब इस पर प्लस होगा तो CH3 जो वो इससे आके जुड़ जाएगा प्लस वाले से, O के साथ में ये चला जाएगा। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी HCH, यहाँ आ जाता है CH3 और यहाँ आ जाता है ये OMgBr। इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा फिर, और यहाँ H आ जाएंगे प्लस वाले और यहाँ OH आ जाएंगे माइनस वाले, क्योंकि H2O के पास H प्लस OH माइनस होते हैं। तो यहाँ H आ गया, CH CH3 और यहाँ आ जाता है OH और यहाँ आ जाता है MgOH और Br। इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ जी, जितने भी यहाँ धुरंधर बैठे, इसका नाम बताओ क्या होगा? नाम एल्कोहल तो ही बन गया नाम, साधारण नाम या IUPAC नाम, कुछ भी नाम। हाँ जी, देखिए उधर इसका अभी जस्ट एक अभिक्रिया लिखी थी हमने CH3 CH2OH, ये ऐसा हम ऐसे लिख देंगे CH2 CH ये C2H5OH। ये क्या होता है? ये क्या है? तो दिखाई ना दे रही है कि थोड़ा खुल गया फॉर्मूला, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ज़्यादा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो बस तुम्हारे तो सब तो तोड़ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है। अभी एथिल अल्कोहल ही, एथिल अल्कोहल, और ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब कोई इसे सकोड़ के लिखना चाहेगा ना तो 2H तो इसके साथ आ जाएंगे, तो CH3 CH2OH आ जाएंगे। ये होता है, ये पहला था। दूसरी इसकी हिंदी यहाँ लिखी जाएगी, और देखो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है, फॉर्मल्डिहाइड। अब लेंगे हम एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड होता है ये CH3CH और ये O। इसे हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है खोल कहीं, ताकि क्योंकि हमने 1 डिग्री 2 डिग्री परिभाषा ऐसे बताई है कि जब कार्बन से एक CH3 जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 जुड़े होंगे 2 डिग्री, 3 जुड़े होंगे तो 3 डिग्री। तो तुम लोग 3 डिग्री को 3 डिग्री तभी कहोगे जब तुम 3 दिखाई देंगे तुम्हें, वरना सगोड़ के एक साथ लिख देंगे ना तो तुम कहोगे नहीं उसे। ये वरना 3 डिग्री 3 डिग्री ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 का होल थ्राइस C और ऐसे करके OH। अब तुम लोग इसे 3 डिग्री कबूल नहीं करोगे ये, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रक्चर अभी इसलिए होता है क्योंकि आदमी के दिमाग में जैसा प्रिंट छप जाता है ना वो छप जाता है। अभी कुछ भी एक स्ट्रक्चर में ऐसा बना दूं और मैं कहूँ ये बताओ कौन सा त्रिभुज है, तो तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इसमें ना वो ढूंढने भारी पड़ जाएंगे आधार और कण किधर है, जबकि ये भी समकोण है, जबकि समकोण ऐसा कोई नहीं बोलेगा एकदम से, क्योंकि समकोण बचपन से तुमने ऐसे देखा कि जो ऐसा होगा तो समकोण है, या ऐसा देखा हो तो समकोण है। आड़ा टेढ़ा त्रिभुज अगर जो किसी ने बना दिया तो भाई समकोण नहीं है, क्या है तुम कितना भी कहते हो तो वो नहीं। समकोण किसी भी दिशा हो सकता है, एक कोण 90 है तो समकोण है, कहीं से बन जाए। अब यहाँ कोण 90 बना देंगे हम तो भाई बन गया समकोण, लेकिन ये त्रिभुज पलट गया, इसे कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि हाई स्कूल में या 9th में तुम लोग ऐसे देखते हो। CH3 MgBr शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ये जब हो रही है तो यहाँ से फिर वही बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 कार्बन से जुड़ेगा। देखो एक CH3 ऑलरेडी था, CH आ गया, एक CH3 और जुड़ जाएगा, और यहाँ OMgBr ये बन जाता है योगात्मक उत्पाद, और उसका जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में। जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो H यहाँ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा, तो कुछ ऐसा नजर आएगा CH3 C और ये H और इधर को CH3 और इधर OH, और इधर आ जाता है MgOH और Br। नाम वही है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। 1 2 3 IUPAC नाम की बात कर लें इससे, वरना आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी हो जाता है ये, वरना यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 2 पे और लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे और लगा हुआ है।
तो प्रोपेन 2 हो जाता है और ये 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल होता है। अब बात आ जाती है तीसरे की, तो तीसरे की यहाँ हिंदी लिखी जाएगी और उसके बाद में आ जाता है एसीटोन CH3C। अभी H हटके अगर यहाँ CH3 लग जाता है ना तो ये कीटोन बन जाता है और कीटोन में भी एसीटोन पहला सदस्य होता है और ये एसिटाल्डिहाइड होता है। तो जब एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बॉन्ड टूटेगा वही जो पहले से क्रिया चल रही है। CH3C, ये CH3 तो ऑलरेडी पहले से था, एक CH3 और जुड़ जाएगा, OMG भी यार ये हो जाएगा। अब इसे जो है वो अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो देखो इधर यहाँ से अलग हो जाएगा CH3C, CH3 और यहाँ OH कितना हो जाता है और बाकी जो बचा है वो हर बार निकलना है MgOH Br, सब वही लिख देंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा देखो इधर 1 2 चाहे तो नीचे को आ जाओ या ऊपर को चले आओ, 3 कहीं को भी आ जाओ। तो ये जो ना 2 पे तो मैथिल लगा हुआ है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ऊपर जो परिभाषा लिख रहे हैं वो सामान्य परिभाषा लिखेंगे और बाकी उसके साथ 1 2 3 उदाहरण आ जाएंगे, ठीक है। हर किसी के साथ साथ हिंदी लिखेंगे। अब हर किसी के साथ साथ हिंदी देख लो, हिंदी क्या क्या लिखी जाएगी हर किसी के साथ साथ। जब फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कराने पर 1 डिग्री देखो ऑप्शन लो एक मिनट, फॉर्मल्डिहाइड लिया ना तो यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब जो अगली लैंग्वेज में सेकंड में जब तुम लिखोगे ना तो चेंजेस कहाँ करोगे, एक तो यहाँ करोगे और एक यहाँ चेंज करोगे, 2 चेंजेस करोगे। अगली बार में जब तुम यहाँ दूसरे नंबर पे लिखोगे तो कहोगे जब एसिटाल्डिहाइड, ये वाला आ जाएगा, जब एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर अब यहाँ क्या कर दोगे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। तीसरे में लिखोगे तुम यहाँ क्या है ये एसीटोन, जब एसीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर 3 डिग्री में। सबसे पहले वाली मैं बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज सबसे लास्ट में लिखनी है, ये एक एक करके सबके साथ लिखनी है, पहले दूसरे तीसरे के साथ मैंने एक ही बार लिखवा दी है। सबसे ऊपर वाली लैंग्वेज लिखो, इसलिए जब एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो योगात्मक उत्पाद बनता है। गर्म करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है। योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका HCl या H2SO4 HCl या H2SO4 के अम्लीय माध्यम, ये HCl और H2SO4 इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें पता चले कि अम्लीय माध्यम इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। जिसका HCl या H2SO4 के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनते हैं। याद रखना, अल्कोहल बनने हैं, हम नहीं बता रहे कि 1 डिग्री या 2 डिग्री। अल्कोहल बनते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनते हैं। हो गया, ये सामान्य अभिक्रिया हो गई। और ये 1 2 3 की जगह ये लिखते हैं हिंदी से, उतारो सारी, साफ साफ लिखनी है, सब घास मत काट देना।